हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था लीवर को, जहां हमने लीवर का स्ट्रक्चर, लीवर के फंक्शंस, इन सबको डिस्कस किया था। ये जो वीडियो है ये लीवर का पार्ट 2 है, जिसमें हम लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। लीवर की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, वो कैसा दिखाई देती है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर होने के बाद वो आगे कहाँ जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो लीवर से ही रिलेटेड है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बारे में। लीवर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज हिपेर। जैसे मैंने आपसे कहा था, लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पल्मोन्स। हार्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्डियो। वैसे ही अगर हम बात करें लीवर की, तो हमारे लीवर को हम हिपैर भी कह सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लोब्यूल होती है। जैसे हम जानते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट हम किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। वैसे ही जब आप लीवर की बात करोगे, तो लीवर के अंदर वो छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर कौन है जो एक्चुअल में फंक्शनल होता है, तो वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लोब्यूल कहलाता है। इन केस ऑफ लंग्स मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई, कुपिका, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लंग की। वैसे ही लीवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है वह उसे हम लोब्यूल कहते हैं। लोब्यूल का स्ट्रक्चर जानना हमारे लिए जरूरी है। लोब्यूल दिखाई कैसा देता है, हेक्सागोनल शेप का होता है, षटभुजाकार होता है, यानी कि इसके 6 आर्म्स होती है। 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रही है, 6 आर्म्स होते हैं। कभी कभी पेंटागोनल भी होता है, यानी कि पेंटागन होता है, 5 भुजाओं वाला होता है। इसके अंदर सेल्स मिलती है, हमने ये देख लिया था, लीवर की सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिपेटोसाइट्स मिलेंगी, कुफर सेल्स मिलेंगी। मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको क्या मिलेंगी, हिपेटोसाइट्स मिलती है। हिपेटोसाइट्स का फंक्शन क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, बाइल जूस सिक्रीट करती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बाइल जूस सिक्रीट कहाँ से हो रहा है और उस बाइल जूस को कलेक्ट करके आगे कहाँ भेजा जा रहा है। कुफर सेल्स हमने देखा था, जो कि फेगोसाइटिक सेल्स होती है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है जो क्या करती है, ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करती है, खत्म करने का काम करती है। अब ये जो आपको लोब्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लोब्यूल के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। लेट मी इरेज दिस। ओके, सबसे फर्स्ट हम बात करें, आपको ये जो व्हाइट कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, येलो लाइनिंग के ऊपर आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये एक कवरिंग टाइप होती है लोब्यूल के ऊपर। ये जो व्हाइट कलर की लाइनिंग है, लीवर के ऊपर, सॉरी, लोब्यूल के ऊपर एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। इसे कहा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो आपको येलो लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, लीवर के लिए यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। अब इस लोब्यूल के हर एक कॉर्नर पर आपको 3 ओपनिंग्स मिलेंगी। इन तीनों ओपनिंग का काम क्या होता है, कोई कोई चीज लेकर आ रही है, कोई लीवर से यानी कि लोब्यूल से कोई चीज कलेक्ट करके ले जा रही है। तो पहले हम इन तीनों के नाम देख लेते हैं। ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, ये जो आपको ग्रीन ट्यूब दिखाई दे रही है, वाहिका जिसको हम कह सकते हैं, ये कलेक्ट करती है बाइल जूस को, यानी कि ये क्या है, बाइल डक्ट है। पित्त वाहिका जिसको हम कह सकते हैं, बाइल डक्ट है, जो क्या करेगी, यहाँ पर बने हुए बाइल जूस को लेकर जाएगी। सेकंड, आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये है आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी जिसको हम कहते हैं, हिपैटिक आर्टरी, धमनी जिसे हम कहेंगे। तीसरी जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ये है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन तो हमें समझ आती है, हिपैटो मतलब लीवर से रिलेटेड है, वेन यानी कि शिरा है। बट हिपैटिक पोर्टल वेन का क्या मतलब है, अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो ये तीनों ओपनिंग्स, एक आर्टरी है, एक वेन है, और एक बाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए बाइल डक्ट है। इस स्ट्रक्चर को पहले हम जान रहे हैं, इसके बाद हम हर एक चीज का फंक्शन भी देखेंगे। आपको ये जो इलोंगेटेड शेप में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं लीवर साइनोसॉइड्स। लीवर साइनोसॉइड्स।
लीवर रंध्रिकाएं जिसे हम कहते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ डॉटेड बनाया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर की आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है यहाँ पर हिपेटोसाइट्स। और हिपेटोसाइट्स यहाँ पर मैक्सिमम होती है। आपको सारे लीवर साइनोसॉइड्स के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट मिलेंगी? हिपेटोसाइट्स। ये जो व्हाइट कलर से आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, जिनका कुछ शेप अलग अमीबॉइड शेप दिखाई दे रहा है, अमीबा के जैसी लग रही है, ये होती है कुफर सेल्स। ये है कुफर सेल्स। बीच में आपको ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, जहां पर सारे लीवर साइनोसॉइड्स आकर के ओपन हो रहे हैं या फिर जहां से अटैच्ड है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं सेंट्रल वेन। ये क्या है? यहाँ पर सेंट्रल वेन है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल वेन है। अब ये हमने स्ट्रक्चर को देख लिया। षटभुजाकार जो लोब्यूल हमारा होता है, उसके अंदर कुछ ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। अब आपको मैं बताऊं, मैंने आपसे कहा था हिपेटोसाइट्स का काम होता है किसको प्रोड्यूस करना? बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करेगा? हिपेटोसाइट सेल्स करेंगे। हिपेटोसाइट्स कहाँ पर है? ये रही, ये हिपेटोसाइट्स है। हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर जब बाइल जूस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सिक्रीट कर देगी और वो सारा सिक्रीशन कहाँ जाता है? लीवर साइनोसॉइड के अंदर। आपको ये जो गैप दिख रहा है, ये पूरा जो गैप दिख रहा है, इस गैप के अंदर आ जाएगा क्या? बाइल जूस। सारी सेल्स से बाइल जूस कलेक्ट होने के बाद जब इस गैप में आ गया, सभी जगह से बाइल जूस कलेक्ट होने के बाद में सेंट्रल वेन, और सेंट्रल वेन से कनेक्शन होता है बाइल डक्ट का। कहाँ चला जाएगा सारा बाइल जूस? इस बाइल डक्ट के अंदर। और ये बाइल डक्ट कहाँ खुल रही है? ये देखिए, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। ये रहा लीवर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हेक्सागोनल शेप के हमारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ से बाइल डक्ट निकलेगी और वो बाइल डक्ट जाकर के किससे ज्वाइन हो रही है? इस छोटे से थैलीनुमा स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय। इसके अंदर जाकर के बाइल डक्ट ओपन होती है और बाइल जो सारा यहाँ आ जाता है। ये हमने देख लिया बाइल डक्ट के बारे में। बाइल डक्ट का काम क्या है? लोब्यूल से बाइल जूस को कलेक्ट करके गॉल ब्लैडर तक लेकर जाना। दूसरा यहाँ पर देखिए हिपेटिक आर्टरी। अब आर्टरी है यानी कि धमनी है, तो धमनी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर के किसी भी अंग को देना। तो इसके अंदर कौन सा रक्त है? अभी ऑक्सीजन युक्त रक्त है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर कहाँ से आ रही है? हार्ट के चेम्बर से। मैंने आपको बताया था हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। कुछ इस तरीके से हार्ट होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक धमनी निकलती है, अयोर्टा जिसे हम कहते हैं, सिस्टेमिक अयोर्टा, और ये छोटी छोटी आर्टरीज में टूटती है, मैंने आपसे बताया था। यहीं से एक आर्टरी कहाँ पर आएगी? लीवर के पास आएगी। लीवर के लोब्यूल्स के अंदर एंटर करेगी और ब्लड देने का काम करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करेगी। तो ये जो आर्टरी है, ये हिपेटिक आर्टरी, ये कहाँ से आ रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड लेकर आ रही है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है। तीसरा है हमारे यहाँ पर हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन है दैट मीन्स कि इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? CO2 युक्त ब्लड होगा। जो ये हिपेटिक पोर्टल वेन है, ये नॉर्मल वेन से कैसे डिफरेंस है, इस बात को समझिए। हिपेटिक पोर्टल वेन आ रही होती है इन सारे ऑर्गन्स से। डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हमारे होते हैं, स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारे खाने का डाइजेशन होता है। यहाँ से आर्टरी निकली, सॉरी, हमारे स्टमक से वेन निकलेगी, पेनक्रियास से वेन निकलेगी। ये सारी वेन्स और प्लस यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत का डिओडिनम वाला भाग है। यहाँ से वेन निकलेगी। ये सारी वेन्स जाकर के कलेक्ट होती है एक जगह पर और यहाँ से ये अपना पूरा सिक्रीशन इकट्ठा कर लेती है, सारा ब्लड इकट्ठा कर लेती है। और अब ये जो बनी है, ये क्या है? हिपेटिक पोर्टल वेन है। ये हिपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जाएगी? लीवर के लोब्यूल तक जाएगी। लीवर के लोब्यूल तक जाएगी।
लीवर के लोब्यूल तक ये क्या पहुंचाने का काम करेगी? लीवर के लोब्यूल तक ये भेजती है न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? जो भी खाना हमने खाया उस खाने का क्या हुआ होगा? पाचन हुआ होगा। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है? उस खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ब्लड के अंदर आ गए, इसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जब ये एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ से जो चीजें एब्जॉर्ब हुई, यहाँ से जो चीजें एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्प्शन का सारा काम नॉर्मली कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी भोजन को अवशोषित किया गया, न्यूट्रिएंट्स को जितना भी अवशोषित किया गया है, वो सारा इस हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा? हमारे लीवर के लोब्यूल तक। सारे न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। किसके थ्रू? इन हिपेटोसाइट्स के थ्रू। हिपेटोसाइट सेल्स क्या करेंगी? जितना भी हमारा इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स उपस्थित थे, सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया और आगे इसके अंदर क्या मिक्स कर दी जाती है? CO2 मिक्स कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा जो लोब्यूल है ये काम कर रहा है, काम करेगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा। उस CO2 को वो किसके अंदर मिक्स कर देते हैं? इस हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो हिपेटिक पोर्टल वेन ये आ कहाँ से रही है? ये आ रही है हमारे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, इस पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही है। क्या दे रही है? न्यूट्रिएंट्स दे रही है। किसको दे रही है? लोब्यूल को दे रही है। जब लोब्यूल ने पूरा न्यूट्रिएंट ले लिया और यहाँ से जब ये CO2 मिक्स कर देगा, तो CO2 मिक्स करने के बाद इसको अब हम हिपेटिक पोर्टल वेन नहीं कहते हैं। ये सारा मिक्स हो जाने के बाद अब ये बन जाती है सिर्फ और सिर्फ हिपेटिक वेन। चलिए अब आगे देखते हैं हम। हिपेटिक पोर्टल वेन मैंने बताया, हिपेटिक पोर्टल वेन आ रही है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। कहाँ से आ रही है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रही है, हमारे पाचन तंत्र से लेकर आ रही है। सारे न्यूट्रिएंट्स लोब्यूल को दे दिए, लोब्यूल ने इसके अंदर अब क्या मिक्स कर दिया? CO2 मिक्स कर दिया। जब इस हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर CO2 मिक्स हो गई, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा और अब इसको हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। अब इसको क्या कहा जाएगा? हिपेटिक वेन कहा जाएगा। ये हिपेटिक वेन अब इस ब्लड को जिसके अंदर CO2 मिक्स है उसको कहाँ लेकर जाएगी? हमारा हार्ट। हार्ट के 4 चेंबर्स, मैंने आपसे कहा था सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ब्लड लेकर आती है, इंफीरियर वेना केवा नीचे बॉडी के लोअर ऑर्गन से ब्लड लेकर जाती है। तो ये जो हमारी हिपेटिक वेन है ये जाकर के किससे मिक्स हो जाती है? हमारी इंफीरियर वेना केवा को जाकर के ब्लड दे देती है। कौन सा ब्लड दे देती है? CO2 युक्त रक्त दे देती है। और ये इंफीरियर वेना केवा लेफ्ट हमारे सॉरी राइट एट्रियम को दे देगी, राइट एट्रियम से लेफ्ट, राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो ये हमारे ब्लड की फंक्शनिंग कैसे होती है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये हम ह्यूमन हार्ट में देख चुके हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बार इसे समराइज करके बता देती हूँ कि क्या मैंने आपसे अभी कहा है। हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से यानी कि हमारे पाचन तंत्र से आ रही है। कहाँ आ रही है? लीवर तक आ रही है, लीवर के लोब्यूल में आ रही है। लीवर के लोब्यूल में इसमें से क्या निकाल लिया जाएगा? न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषक तत्वों को निकाल लिया जाएगा। क्या मिक्स कर दी जाएगी? CO2 मिक्स कर दी जाएगी। CO2 मिक्स होने के बाद में इसको हम हिपेटिक पोर्टल वेन ना कहते हुए अब क्या कह देंगे? हिपेटिक वेन कह देंगे। हिपेटिक वेन अब कहाँ जाएगी? हमारी इंफीरियर वेना केवा के पास जाएगी। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा को जाकर रक्त दे देगी और इंफीरियर वेना केवा जाकर के कहाँ ओपन हो जाएगी? हमारे हार्ट के चेंबर के अंदर। कुछ इस तरीके से काम करता है पूरा ये हिपेटिक पोर्टल वेन का सिस्टम। अब दूसरा मैंने आपसे बताया हिपेटिक पोर्टल वेन के बाद में हमने देखा था हिपेटिक आर्टरी। इस आर्टरी का क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लाना। ये कहाँ से लेकर आ रही है? लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है। अयोटा जो सबसे बड़ी महाधमनी होती है जिसको हम महाधमनी कहते हैं, महाधमनी से जो छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है वहीं से हमारी हिपेटिक आर्टरी आ रही है ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के। तीसरा हमने यहीं पर बाइल डक्ट के बारे में देखा। बाइल डक्ट क्या करती है? लिवर लोब्यूल से सारा बाइल जूस कलेक्ट करती है और उसको गॉल ब्लैडर तक भेजने का काम करती है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? सबसे पहली चीज, बाइल जूस प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? प्रोड्यूस प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये लीवर से, यानी कि हिपेटोसाइट से। बट इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। स्टोरेज भी गॉल ब्लैडर में होता है, प्लस इसका सिक्रीशन भी कहाँ से होगा? गॉल ब्लैडर से। जब भी बॉडी के अंदर पेट आएगा डाइजेस्ट होने के लिए, तो उस फेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करवाएगा? बाइल जूस करवाएगा। तो वो बाइल जूस स्टोर तब तक कहाँ पर रहता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से ही इसको सिक्रीट किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको भेजा जाता है। ये जो बाइल जूस होता है इसका पीएच कितना होता है? 8.6 होता है, यानी कि ये एल्कलाइन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि जो खाना स्टमक से आ रहा है, ये स्टमक है, स्टमक से जो भी भोजन यहाँ आ रहा है वो भोजन कैसा है? एसिडिक है। उसके अंदर क्योंकि HCl मिक्स है, HCl हाईली एसिडिक होता है। तो कहीं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज ना हो, इसकी लेयर डैमेज ना हो, इसको बचाने के लिए यहाँ से क्या आ रहा है? बाइल जूस, जो इस एसिडिक को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो ये एल्केलाइन नेचर का होता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई एंजाइम इसके अंदर नहीं होता है। जैसे हमारे स्टमक से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, हमारे पेनक्रियास से एंजाइम रिलीज होते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर आपको बिलीरुबिन मिलेगा। पहले बिलीवर्डिन था, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बिलीरुबिन में। यहाँ पर आपको वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हमने पित्तरस के बारे में देखा। अब ये जो पित्तरस से जाकर स्टोर किस में हो रहा है? गॉल ब्लैडर में हो रहा है। गॉल ब्लैडर कैसा दिखाई देता है? पहले आप यहाँ देखिए, ये हमारे लीवर का स्ट्रक्चर। लीवर में आपको ये जो थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, यही क्या है? हमारा पित्ताशय है। सैक लाइक यानी कि ये थैलीनुमा होता है, पाउच लाइक थैलीनुमा। जस्ट बिलो द लीवर, लीवर के भी आपको राइट लोब के नीचे मिलेगा। ये राइट लोब है, राइट लोब के जस्ट नीचे आपको ये मिलेगा। किस कलर का होता है? तो ये ग्रीन कलर का होता है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय ग्रीन कलर का होता है। फंक्शन इसके क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। अब बाइल जूस स्टोर कर लिया, आगे सिक्रीट भी करेगा। तो सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। तीसरा ये करता है एब्जॉर्प्शन। किस चीज का एब्जॉर्प्शन कर लेता है ये? मैंने अभी अभी आपसे कहा बाइल जूस के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स किसके अंदर है? बाइल जूस के अंदर। तो जब बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर के अंदर आता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाइल जूस को मोर कंसंट्रेटेड बना देता है। बाइल जूस को क्या बना देता है? मोर कंसंट्रेटेड। उसके अंदर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, सॉल्ट्स वगैरह को निकाल लेता है और इसे क्या बना देता है? कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड बना देता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के। गॉल ब्लैडर को अगर रिमूव कर देते हैं तो बॉडी में फेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये फेट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। और बाइल जूस स्टोर कहाँ पर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर को ही अगर निकाल देते हैं, इसको वैसे कोलेसिस्टेक्टमी कहा जाता है, अगर इसको निकाल देते हैं तो फिर बाइल का डाइजेशन, सॉरी, फेट का डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, या फिर उस पेशेंट को बहुत ही नॉर्मल सा खाना खाने के लिए कहा जाता है। मतलब वो फेट बेस्ड फूड को कंज्यूम उस कंडीशन में नहीं कर सकता, क्योंकि फेट का डाइजेशन सिर्फ बाइल से ही होता है, कोई और फेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मतलब फेट को डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आई होप आपको ये एनाटॉमी क्लियर हो गई होगी, ये एनाटॉमी आपको समझ में आई होगी। और गॉल ब्लैडर क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कैसा दिखाई देता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी। इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो निकिता बायो वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।